डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मैं आपको आज के इस वीडियो में स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा क्लास 10th के लिए, यानी कि सांख्यिकी। यह एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही हल्का होता है और आपके एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स मिनिमम पूछे जाते हैं। हाईएस्ट 12 मार्क्स 13 मार्क्स ऐसे आते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक जानकारी दूंगा और प्रश्नों को सोल्व करके भी बताऊंगा, और इस वीडियो से आप आसानी से 7 to 8 मार्क्स उठा सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस ये सब बताऊंगा इसका। तो आज आपका बिल्कुल बेसिक रहेगा यह वीडियो, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का यह मोटिवेशन है। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांग नहीं आते हो कभी मिलने भी आया करो। हम आप सभी लोग मंदिर जाते हैं सिर्फ एक भावना लेकर, भगवान से कुछ ना कुछ मांगना ही है। हमें सक्सेस दे दो, सक्सेस दे दो। सबको सक्सेस चाहिए। 10th के विद्यार्थी हैं तो 10वां फर्स्ट डिवीजन चाहिए, 12th है तो उसमें फर्स्ट डिवीजन चाहिए, ग्रेजुएशन हो गया है तो जॉब चाहिए। मतलब हर कोई मांगने ही जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचे हैं, अप्रॉक्स 9 to 10 डेज। तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए और चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। वह मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज का यह वीडियो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम का स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, माध्य, माध्यिका और बहुलक, यह आपका पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। माध्य, माध्यिका यानी कि माध्यक और बहुलक। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं 2 3 4 है, 4 है, 6 6 6 है, 7 है, 7 है और 10 है। कितना हो गया? 2 4 6 8 10। चलिए ठीक है, ये एक उदाहरण मान लेते हैं। यदि इसमें से पूछा जाए आपको कि माध्य क्या होगा, तो चलिए माध्य। तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि आप सबको जोड़ लीजिए और जितना अंक है उससे भाग दे दीजिए। जैसे 2 3 5 4 9 9 4 13 6 19 19 6 25 6 31 7 38 7 45 और 10 55। कितना आया? 55। तो आपका टोटल 55 हुआ। बाई कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, 10 अंक है आपका। डिवाइड कर दीजिए तो 5.5। ये आपका माध्य हो गया। यदि आपसे माध्यक पूछा जाए, क्या पूछा जाए? माध्यक, तो क्या होगा? तो देखिए इसमें जो है आपका कौन सा जो है आपका बीच में एकदम आता है। तो मैं लिख देता हूं यहां माध्यक। तो यहां आपका 10 है, तो 4 इधर कर दीजिए और 4 इधर साइड कर दीजिए। बीच में कितना बचा आपका? 2 गो है। कौन कौन? 6 और 6। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 अंक है तो 2 से भाग कर दीजिए। 6 6 12, 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 आ गया। ये आपका माध्यक हुआ। आप कहेंगे सर यदि 9 अंक होता तो? 9 अंक तो सिंपल है, 4 उधर रहेगा, 4 उधर रहेगा, बीच में एक बच गया, वही क्या हो गया? माध्यक हो गया। क्लियर है? तो ये आपका हुआ माध्यक, यानी कि बीच का। यदि 10 है, सम संख्या कोई है, 10 है 12 है, तो आपको बीच में 2 बचेगा, तो दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। अब आते हैं बहुलक। बहुलक, बहुलक क्या होता है? तो कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट है? देखिए
2 एक बार है, 3 है, 4 2 बार है, 6 3 बार है, 7 2 बार है, 10 एक बार है। यानी 6 एक ऐसी संख्या है जो 3 बार रिपीट है। तो जिस संख्या जो सबसे ज्यादा बार हो वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो चलिए वही आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने बेसिक तौर पे समझा माध्य किसे कहते हैं, माध्य क्या है, बहुलक क्या है। ये जो आपने समझा, ये सब आपका साधारण सा तरीका है सिर्फ समझने के लिए, और इससे सिर्फ आपका एक ही मार्क्स आएगा आपके एग्जाम में। तो अब बोलेंगे आपने तो सर कहा 7 से 8 मार्क्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये मैंने आपको बेसिक समझाया है। चलिए अब इसी प्रश्न को हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं, क्वेश्चन के रूप में इसे ढालते हैं। चलिए एक को आप मान लीजिए x1, चलिए यहां लिखते हैं। इस एक को आप मान लीजिए xi, एक को आप मान लीजिए fi। क्लियर है। xi क्या होता है, चलिए xi होता है आपका जो संख्या है, कोई संख्या लिख दीजिए। जैसे मान लेते हैं 2 3, उसके बाद आपका 4, उसके बाद 6 है 6, उसके बाद 7 है तो 7, इसी संख्या को मैं बना देता हूं। और क्या है आपका 10 है तो लिख दीजिए। देखिए 2 है 2 3 4, उसके बाद 6 का प्रयोग है 6, 7 का है तो 7 और 10। अब fi क्या होगा आपका, कौन संख्या कितनी बार आया है। तो देखिए 2 आपका एक बार है तो यहां 1 लिखिए, 3 आपका एक बार है 1 लिखिए, 4 2 बार है ना 2 लिखिए, 6 कितना बार है 3 बार है 3 लिखिए, 7 कितना बार है 2 बार है 2 लिखिए, और 10 कितना बार है आपका 10 है आपका एक बार। चलिए अब इसी को आप xi fi को गुना कर दीजिए, xi fi को गुना कर दीजिए। 2 को 1 से कीजिए, 2 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 दूना 8, 6 3 18, 7 दूना 14 और 10 इकाई 10। क्लियर है। आगे आपका चलिए अब देखिए इसको ऐड कीजिए। 2 3 5 8 13, 13 8 21 4 25, 25 के 5, कैरी 2, हासिल 2 हुआ, 2 और 3 4 और 1 5। ये कितना है आपका 5। और आपका टोटल संख्या कितना है तो आपको मालूम ही है, 1 2 4 3 7 2 9 और 1 10। अब इसी में आप जो है, ये आपका fi है तो यहाँ fi लिख दीजिए, और ये आपका क्या है xi fi है तो यहाँ लिख दीजिए आप xi fi। अब क्या प्रश्न में होता है, सिग्मा लगा देते हैं आप, तो सिग्मा लगा दीजिए। ठीक है। तो अब आपका सूत्र होता है माध्य बराबर, अब आइए आप बुक पे, माध्य बराबर आपका सूत्र होता है सिग्मा xi fi बाई क्या, सिग्मा fi। ये आपका सूत्र होता है। सिग्मा xi fi कितना है यहां, तो यहां आपका 55 है, यानी कि 55 बाई सिग्मा fi कितना है यहां आपका, तो 10 है। कितना है 10 डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 5.5। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए यहां भी आपका 5.5 आया, और यही प्रश्न को मैं यहां बनाया हूं तो यहां भी क्या आया है 5.5 आया है। अब मैंने यहां सिंपल निकाल दिया माध्य, आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा माध्य निकालने के लिए, तो कौन जरूरी आपको ये बनाना, डायरेक्ट इसको ऐड कीजिए, जितना संख्या है उससे भाग दीजिए और आंसर लगा दीजिए, हो गया। मैंने आपको इसी को सूत्र पे ढाल दिया, डायग्राम में ढाल दिया। क्लियर है। तो मैंने आपको माध्य माध्यक बहुलक उदाहरण के साथ बताया है। अब थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। ठीक है। तो यह जो विधि मैंने आपको बताया है, इसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि हम कहते हैं। ये कौन सा विधि है आपका बनाने का, प्रत्यक्ष विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछने के जो तरीके हैं उसके लिए हमें आंकड़ा यानी कि डाटा को जानना जरूरी है। क्या मैंने कहा आपको, डाटा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हर चीज लिखकर बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज टाइप करने से अच्छा है कि मैं आपको लिखकर बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए आज का लेक्चर, डाटा। डाटा को हम कहते हैं आंकड़ा। क्या कहते हैं, आंकड़ा। मैं लिखता हूं आंकड़ा। चलिए
और ये आंकड़े जो है यह दो भागों में बांटे जाते हैं। ये आंकड़े कितना है, यानी डाटा जो है इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो। एक होता है आपका वर्गीकृत, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अवर्गीकृत। अवर्गीकृत कौन सा डाटा होता है? तो देखिए, कोई भी संख्या, जैसे कि मैंने आपको पीछे माध्य बताया, आप कोई संख्या लिख लीजिए। चलिए लिख देता हूं मैं, 40 है, 53 है, 35 है, 28 है, 12 है, 9 है, 72, या कोई भी आप आंकड़ा ले लीजिए, सिंपल सा लिख दीजिए। ये क्या हो गया? यह आपका हो गया वर्गीकृत, अवर्गीकृत। क्या हो गया? अवर्गीकृत। लेकिन वर्गीकृत क्या है? चलिए, अब वर्गीकृत क्या है? वर्गीकृत जो है आपका, एक समझ लीजिए एक डायग्राम होता है। मैं आपको बताता हूं। इसको आप मान लीजिए x है, एक और इसको लाइन खींच दीजिए, इसको आप मान लीजिए f है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे कर दीजिए, 28 है, 60 है, 33 है, 66 है, 35, 44, कुछ भी लिख दीजिए, 36, 22। अब इस प्रकार का जो हुआ, इसी को हम बोलते हैं वर्गीकृत। क्या बोलते हैं? वर्गीकृत। क्लियर है? डाटा आपका दो प्रकार का होता है, इसे बोलते हैं हम अवर्गीकृत और इसे कहते हैं वर्गीकृत। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादातर जो है आपको क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा आपका दिया हुआ रहेगा और उसी से आपको बनाने होंगे। जैसा कि आप यदि बुक खोले हैं तो आपको मालूम चलेगा इसी प्रकार का, यानी वर्गीकृत। क्लियर है? अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे वर्गीकृत में माध्य, माध्यिका और बहुलक, और विस्तार से इसे हम लोग देखेंगे। माध्य, तो मैंने आपको पीछे साधारण तरीके से बताया है, अब मैं आपको थोड़ा और भारी यानी विस्तार करता हूं। भारी आपका कुछ भी नहीं रहेगा, बस समझने की कोशिश कीजिए। यदि अवर्गीकृत आंकड़ा दिया गया हो, मैंने कहा यदि अवर्गीकृत आंकड़ा दिया गया हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, आप कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि मैथ्स देखने की चीज नहीं है, अभ्यास करने की चीज है। कॉपी कलम निकालिए और मैं जैसे जैसे पढ़ाता हूं नोट डाउन कीजिए। आज आपका माध्य, माध्यक, बहुलक से डर खत्म हो जाएगा। मैं आपको इतने अच्छे से बता दूंगा। तो ये आपको कौन सा सूत्र लगेगा? तो अवर्गीकृत ही आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपका सूत्र लगेगा समांतर, यहां आपका म है, समांतर माध्य इक्वल टू सभी प्रेक्षणों का योग बाय कुल प्रेक्षणों की संख्या। क्लियर है? चलिए उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। यहां मैं एक उदाहरण पुट करता हूं आपका। चलिए उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं आपका 40 है, 40 है, 40, 62 है, 75, 90, 38। ये 5 छात्रों का ये प्रश्न आपका है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां। 40, 62, 75, 90, 38 5 छात्रों का
ये प्राप्त अंक है, प्राप्त अंक है। तो समांतर माध्य निकालें, तो समांतर माध्य निकालें। क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो मैंने यहां क्या फॉर्मूला बताया? सभी प्रेक्षणों का योग। तो चलिए योग कीजिए आप। 40 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 90 है आपका यहां, 90 प्लस 38, यही आपका ये आंकड़ा 5 स्टूडेंट का, बाई कुल प्रेक्षणों की संख्या। कितना है संख्या? 1 2 3 4 5। यही फॉर्मूला है ना आपका। तो चलिए ऐड कीजिए। चलिए हम ऐड करते हैं। 0 5 8 13, 40 है, 60 है, 75 है, 90 है और 38 है। ठीक है। 60 यहाँ कितना था आपका? 62 था, सॉरी यहाँ 60 लिखा गया है, 62 है। तो 2 5 7 7 8 15, 15 का 5 कैरी 1 1 4 5 5 6 11 11 7 कितना होगा? 18 18 9 27 और 3 कितना हो जाएगा? 30, यानी 305 बाई कितना है? 5। कट कर दीजिए। 5 6 जा 30, 5 1 जा 5। चलिए, तो यानी 61 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? 61। अब और आगे सीखते हैं। तो मैंने आपको वर्गीकृत अवर्गीकृत का मैंने आपको उदाहरण बताया एक। अब चलते हैं और वर्गीकृत की ओर। अब है आपका जब वर्गीकृत आंकड़ा दिया हो। क्या दिया हो? वर्गीकृत आंकड़ा। जब वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया हो, जब वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया हो, जब वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया हो तो इसे 3 विधि से हम हल करते हैं। कितने विधि? 3 विधि से। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है। तो चलिए अब आप नोट डाउन कीजिए, लिखिए। नोट डाउन कीजिए। जब वर्गीकृत आंकड़ा आपका दिया गया हो तो इसे 3 विधि से हल करते हैं। कौन कौन? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। और यह आपका 3 विधि काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इसे सीख लिया तो समझ लीजिए काफी कुछ नहीं, 90% सीख लिया। और वह मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ये एक यहां पे आपका उदाहरण मैंने लिखा है, एक प्रश्न है आपका बुक का ही है, उदाहरण का कहीं है। तो इसे मैं तीनों विधि से हल करके बताऊंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, ये रहा आपका वर्ग अंतराल, ये रहा आपका वर्ग अंतराल। नीचे का प्रश्न आपका नहीं लिखा गया है, वो मैं लिख देता हूं। यहां है दिया हुआ। 1 मिनट में एक जगह कर देता हूं आपका। चलिए, तो ये रहे आपके आंकड़े। तो ये आपका है यहां प्रश्न, वर्ग अंतराल दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, और इसे तीनों विधि से हल करना है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। और मैं आपको इसे लिखकर तीनों विधि से आपको समझाता हूं। क्लियर है? चलिए, तो प्रश्न आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं अब नीचे उतारूंगा इसे। वर्ग अंतराल आपका दिया गया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70, 70 से 80 और 85 से 100। तो चलिए लिखते हैं इसे, अब इसे बनाया जाए। तो आपका वर्ग अंतराल है
वर्ग अंतराल दिया गया आपका 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 है आपका, 55 से 70 है, और उसके बाद 55 से 70 है, 70 से 85 है, 55 से 70 है, 70 से 85 है, और 85 से आपका 100 है। ये आपका रहा वर्ग अंतराल। क्या रहा? वर्ग अंतराल। क्लियर है? चलिए, अब आपका दिया गया क्या है? आपका विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या आप इसे नोट डाउन कीजिए। विद्यार्थी की संख्या कितना कितना दिया गया है एक बार चेक कर लेते हैं। आपका दिया गया है 237666, ये आपका संख्या दिया गया है 237666, ये आपका संख्या दिया गया है। अब हम लोग निकालते हैं इसे। तो ये जो विद्यार्थी की संख्या होती है ये आपका होती है एफ आई। मैं आपको कलर चेंज कर देता हूं। ये आपका क्या होता है? एफ आई होता है। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकलेगा? अब देखिए यहां आपका क्या है, ये दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। कितना हुआ? 10 25 कितना हुआ? 35। 35 को 2 से भाग दीजिए यानी कि 17.5। 40 25 कितना हुआ? 65। 65 को 2 से भाग दीजिए यानी कि 32.5। 55 40 कितना हुआ? 50 40 90 5 95। 95 को 2 से भाग दीजिए, कितना हुआ आपका? 47.5। इसी तरह से आप इसे कैलकुलेट कीजिए। 62.5, 77.5 और आपका ये हो जाएगा 185 यानी कि 19 2 या 80 और 92.5 आ गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ा जाए। तो ये आपका वर्ग चिन्ह हो गया। तो मैंने आपको कहा है माध्य निकालने के लिए। तो माध्य कैसे क्या फॉर्मूला बताया आपको? एक्स आई गुना एफ आई। क्या मैंने बताया? एक्स आई गुना एफ आई। तो चलिए लिखते हैं, कहीं यहां लिखते हैं एक्स आई एफ आई। चलिए, एक्स आई आपका यहां है, एफ आई यहां है। 17.5 दुना कितना हो गया आपका? 35। 32 तिया कितना हो गया आपका? 96 और 5 तिया 15 1.5 यानी कि 97.5। तो इस तरह आप कर लीजिए गुना। टोटल को आप गुना कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा 332.5, ये आपका आ जाएगा 375, ये आपका आ जाएगा 465, ये आपका आ जाएगा 555। क्लियर है? चलिए इसे ऐड करते हैं। जब हम इसे ऐड करेंगे तो 5 5 10 10 का हो जाएगा आपका 0, कैरी 1। 5 7 12 2 14 14 14 5 19 19 5 24 5 29 और 1 30। 30 का 0 हासिल 3 3 और 3 6 9 15 3 18 2 20 5 25 6 31 31 5 36 36 का 6 हासिल 3 3। उसके बाद 3 3 6 3 9 4 13 13 5 18 यानी आपका 1860 आया। क्या आया आपका? 1860। और यह क्या आया आपका 1860? ये हुआ आपका एक्स आई एफ आई। क्या आया? एक्स आई एफ आई। ठीक है, और ये कितना था आपका? एफ आई था। ये कितना था आपका? एफ आई। एफ आई। और टोटल कितना है आपका? ऐड कीजिए इसे। 2 3 5 7 12 6 18 18 6 24 और 6 30। ये आपका था 30।
अब यहां भी आप सिग्मा लगा दीजिए और यहां भी आप सिग्मा लगा दीजिए। तो अब सूत्र क्या होता है आपका? तो आपका सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। क्लियर है? कितना आया आपका सिग्मा एक्स आई एफ आई? तो आपका आया 1860, लिख दीजिए, बाई एफ आई कितना है आपका 30। चलिए काट दीजिए इसे आप, 0 से 0 कट गया आपका, 3 से काट दीजिए, 3 छक 18, 3 दूना 6, कितना आया आपका 62 आ गया। कितना आ गया 62। क्लियर है? तो मैंने आपको माध्य निकाल दिया। देखिए मैंने आपको पीछे बताया 3 विधि से, कितना विधि 3 विधि, तो मैंने आपको इसमें माध्य निकाल दिया, यानी कि प्रत्यक्ष विधि मैंने आपको निकाल दिया। अब हमें क्या करना है? कल्पित माध्य निकालना है। क्या निकालना है? दूसरा कल्पित माध्य विधि निकालना है। यह कैसे निकलेगा? चलिए अब दूसरे पर काम करते हैं। देखिए यह सब यहां दिया गया है वर्ग चिन्ह। अब हम इसे डी नाम दे देते हैं। यह आपका एक्स आई है, मैं आपका यहां चेंज कर लेता हूं कलर। तो चलिए ये कलर ले लेता हूं। तो आप यहां डी रख दीजिए। क्या कर दीजिए इसे आप? डी, यानी कि ये आपका हो गया, इसका होता है आपका डी आई इक्वल टू एक्स आई, एक्स आई। अब इसमें से आप किसी एक वर्ग चिन्ह को जो है आप एज्यूम कर लीजिए, किसी एक को भी, इसमें से किसी एक को आप एज्यूम कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कल्पित माध्य निकालने के तरीके। तो मान लेते हैं आपको मैं ये, इसी को हम ए मान लेते हैं। क्या है? 47.5। तो आपको इसमें से जो आपका ये है, इसमें से जो है आपको घटाना होगा सबको। तो एक्स आई माइनस 47.5 यहां लिख दीजिए आप। कितना माने हम एज्यूम किए हैं? 47.5। अब इसमें से आप घटाइए, 47.5 में से उतना ही घटाइएगा तो कितना होगा आपका? 0 होगा। क्या होगा? 0। एक्स आई इसी में से घटाना है आपको। 47.5 में से 32.5 घटाइए तो आपका हो गया 32.5। इसमें से तो उल्टा घटेगा तो आपका ये माइनस में हो गया 15। फिर आपका 17.5 घटेगा तो ये हो गया आपका -30। देखिए 5 से 5 0, 7 से 7 आपका 0 हो गया और 4 में से गया 3। अब देखिए 62.5 में से 47.5 घटाइए तो ये आपका हो जाएगा 15। 77.5 में से आप घटाइए 47.5 तो ये आपका हो जाएगा 30। और 92.5 में से घटाइएगा 47.5 तो आपका आ जाएगा 0। 12 में 7 गया 5, यानी कि 45 आ गया। क्या आ गया? 45। पग विचलन विधि तभी निकलेगा जब डी आई एक पहाड़े की संख्या में हो। क्या हो? एक पहाड़े की संख्या के जैसा हो। याद रखेंगे आप, मैंने कहा एक पहाड़े की संख्या में अगर यह नहीं आएगा तो पग विचलन नहीं होगा। गौर कीजिए यहां देखिए आप, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। यदि इस तरह से आपका एक पहाड़े के जैसा नहीं आएगा तो पग विचलन विधि नहीं निकलेगा। तो यहां आपका इसमें तीनों निकालना था तो देखिए पग विचलन आपका निकल जाएगा, क्योंकि एक पहाड़े की तरह जो आपका डी आई निकला है। ठीक है? तो अब यहां हम सब में एफ आई से गुना जरूर करेंगे, तो इसके लिए हम अब यहां गुना कर देते हैं डी आई एफ आई, डी आई एफ आई। चलिए डी आई कहां है आपका? ये रहा डी आई, और एफ आई कहां है आपका? ये रहा। तो चलिए यहां कितना आपका -30 और यहां कितना है 2। 30 को दूना, 30 दूना 60, माइनस है तो माइनस। अब इसे आप गुना कर दीजिए डी आई और एफ आई। यहां इसको और इसको गुना कीजिए 3 से, यानी कि डी आई एफ आई आपको गुना करना है। -15 3 जा 15 3 जा 45, माइनस है तो -45। इस तरह से आप इसको गुना कर लीजिए। 0 से 7 में करेंगे तो 0 होगा। 15 6 जा 90 हो जाएगा आपका। फिर आपका 30 गुने 6 180 हो जाएगा, यानी 30 छक 180 और 45 छक 45 दूना 90, 29 27 270। ये आपका आ गया डी आई एफ आई। चलिए अब इसे ऐड करते हैं। कैसे ऐड होगा? तो ये दोनों तो माइनस में आपका, तो इसको अलग आप कर लीजिए।
60 40 100 105 आपका माइनस माइनस प्लस 105 आपका हो गया माइनस में। यहाँ कितना है आपका 0 8 7 15 5 20 4 24, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको 0 और 8 7 15 5 20 4 24 के 4 हासिल 2 2 2 4 और 1 5 540 आया। 540 आया आपका। और 540 में से आपको कितना घटाना है, यहाँ 60 40 100 105 घटाना है आपको। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से का आपको क्या हो जाएगा 9 9 नहीं 4 है यहाँ, 4 में तो 3 बचा यहाँ, तो 3 और 5 में से गया 4, यानी आपका 435 आया। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 435। तो ये आपका क्या है, ये आपका है FIDI, क्या है FIDI या फिर DIFI कहिए। तो ये आपका हो गया FIDI। तो इससे भी आप सिग्मा लगा दीजिए। चलिए अब आप इसे सूत्र में बैठाइए। कल्पित माध्य बराबर सूत्र होता है आपका A प्लस सिग्मा DIFI बाई सिग्मा FI। देखिए यहां DIFI लिखिए या फिर आप DIFI लिखिए, बात एक ही है। तो यहां आपका DIFI है, क्लियर है। तो ये आपका सूत्र होता है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। ए कितना है आपका, एज्यूम ए मैंने कितना किया था, आप किसी कोई भी इसमें मान सकते थे ना, 47.5 हमने लिया है। तो चलिए 47.5 लिखिए आप, प्लस सिग्मा DIFI कितना है आपका 435 है, बाई उसके बाद फॉर्मूला क्या है आपका FI कितना है आपका, FI कितना है तो आपका 30 है। देखिए यहां FI कितना है 30 है, तो 30 से भाग कर दीजिए। चलिए तो ये रहा आपका 47.5 प्लस, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो काटिए ना इसको, 5 छक 30, 5 8 40, 3 5 7 35। अब 6 से इसे डिवाइड कीजिए, 6 का 6 2 बचा, 6 चक 24, 3 6 5 30, यानी 14.5। अब जोड़कर कितना आ गया, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5 और 1 6। देखिए फ्रेंड्स यहां भी 62 आया और यहां भी 62 आया। मैंने क्या बताया था आपको, तीनों विधि से मैंने आपको कहा बताऊंगा। तो यह कल्पित माध्य मैंने बता दिया और माध्य भी बता दिया। दो विधि, प्रत्यक्ष विधि मैंने बता दिया, कल्पित माध्य भी बता दिया। तो दोनों विधि से, और तीसरा विधि भी निकालेंगे तो आंसर सेम 62 ही आएगा। चलिए मैं आपको अब पग विचलन विधि बताता हूं। फिर से चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो चलिए अब यहां मान लेते हैं। तो यहां मैंने DI माना था आपको कल्पित माध्य का, अब पग विचलन का हम मान लेते हैं आपका UI। क्या मान लेते हैं UI। तो DI तो इससे मान लेते हैं UI कैसे होगा, तो UI जो है आपका पीछे DI को आप H से डिवाइड कीजिए, DI को जो है H से डिवाइड कीजिए। तो आप कहेंगे सर H क्या होगा, तो H जो है आपका कितना है, यहां 15 है। H कितना है आपका 15 है, तो 15 है, तो DI को आप 15 से डिवाइड करें, कितना से 15 से। तो यहां लिख देते हुए DI बाई DI है यहां बाई 15। चलिए डिवाइड कीजिए, 15 को आप 2 से किए तो 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, दो बार में माइनस, 15 इकाई 15 माइनस में माइनस, 0 से किसी से डिवाइड की संख्या से तो 0 होगा। 15 से 1 से भाग दीजिए 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45। तो ये रहा आपका। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां UI आपका निकल गया। हमने कहा सभी में आपका FI से गुना जरूर होगा। देखिए यहां विद्यार्थियों की संख्या आपका क्या था FI, तो यहां क्या निकल गया आपका UI। तो अगला हो जाएगा आपका, इसे हम
चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, कलर चेंज कर दिया हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां आप लिखिए UIFI, तो UI कितना है आपका -2 है, ठीक है। उसके बाद FI कितना है आपका 2 है, तो 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस, -1, 3 है कहीं 3, माइनस है तो माइनस। यहां पे कितना है, यहां आपका 0 है, 0 को 7 से करेंगे तो 0, 1 को 6 से करेंगे तो 6 यहां है, 2 यहां है, 6 दूना 12, यहां 6 3 18, तो ये आपका आ गया UIFI। कितना आया, ऐड कीजिए इसे, 18 12 30 6 36 में आपका आया ये 4 3 7, माइनस माइनस प्लस, घटा दीजिए, तो 11 में 7 गया आपका 36, 18 2 20 10 30 6 36, 16 में से 7 गया तो 9 2 29 आया। कितना आया आपका 29, तो ये 29 क्या हुआ आपका, 29 हुआ आपका UI और FI। यहां भी आप सिग्मा लगा दीजिए। क्लियर है, तो चलिए अब हम लोग इसका सूत्र लगा लेते हैं। तो आपका सूत्र होता है पग विचलन माध्य का पग विचलन माध्य इक्वल टू A प्लस सिग्मा UIFI बाई सिग्मा FI इंटू H। तो A आपका कितना था, A मैंने एज्यूम किया था, देखिए मैं आपको दिखला देता हूं पहले। A कितना था आपका यहां 47.5, ठीक है। उसके बाद UIFI कितना है आपका यहां 29 आया है, कितना आया है 29, यह हो गया। FI कितना है आपका यहां, तो FI आपका 30 है, कितना है 30 है। और H कितना है आपका, तो H है आपका 15, H कितना है आपका 15 है। चलिए तो A हो गया आपका 47.5 प्लस सिग्मा UIFI कितना है आपका 29 यानी 29 बाई सिग्मा FI कितना है आपका 30 है, गुने H कितना है आपका दिया हुआ, तो H दिया हुआ है आपका 15, कितना दिया हुआ है 15, 15 2 जा 30, कट गया, 2 से इसे कर दीजिए, 14.5 बार में आपका कट गया 29, तो कितना हुआ 47.5 प्लस 14.5, 5 5 10 का 0, कैरी 1, 7 1 8 4 12 का 2, कैरी 1 4 1 5 1 6। देखिए फ्रेंड्स यहां भी आपका 62 आ गया, यानी मैंने आपको तीनों विधि बता दिया। पग विचलन माध्य ये आपका सूत्र होता है, कितना आया 62, क्लियर है। ये मैंने आपको बताया कल्पित माध्य कितना है आपका 62, और यहां माध्य कितना आया आपका, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, प्रत्यक्ष विधि आपका इसी में निकलता है, प्रत्यक्ष विधि। यह कितना है आपका 62, यानी आप किसी भी विधि से निकालिए आपका आंसर उतना ही आने को है। फ्रेंड्स बहुत कम ही आपके बुक में प्रश्न है जिसमें आपको तीनों तरीका पूछा गया है, यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ा का जो वर्गीकृत का जो है आपको तीनों निकालने को कहा गया हो, यानी कि माध्य, कल्पित माध्य और पग विचलन माध्य, ये तीनों निकालने को कहा गया। ऐसा बहुत ही कम प्रश्न है, लेकिन तीनों से आपका आंसर एक ही तरह का निकलेगा, एक ही सेम निकलेगा। यदि आपको कुछ भी नहीं कहा जाए तो सिंपल आप माध्य निकाल दीजिए, सिग्मा XIFI बाई सिग्मा FI, ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए और आप आसानी से इसे निकाल लीजिए। तो इतना आसान है आपका यह प्रश्न। मैं आपको फिर से बतला देता हूं, यदि आपसे पूछा जाए सिंपल सा
वर्ग अंतराल दे दिया, आपको बोला माध्य निकालने के लिए। तो आपको क्या निकालना है, ये आपको इतना तो दिया हुआ रहेगा। ये प्रश्न आपको, जैसे कि यहां देखिए, ये आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा। वर्ग अंतराल यहां कुछ भी दे सकता है, हो सकता है किसी कॉलेज में मिठाई बांटा गया हो, उसका अंतराल दे देगा आपको कि इतना इतना ये टीचर हैं और इतना इतना बांटा गया। तो ये प्रश्न आपको दिया जाएगा, तो सिंपल कहेगा आपको माध्य निकालने के लिए, तो एक्स आई एफ आई निकाल दीजिए। इसे आप एक ढांचे की तरह आप इसे वर्ग बना के लिख दीजिए। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई कैसे होगा, दोनों का अंतराल, दोनों को ऐड कीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। दोनों को ऐड कीजिए और 2 से भाग। 25 10 35 का 2 से भाग कर दीजिए 17.5, 40 25 65, 2 से भाग कीजिए 32.5, इस प्रकार निकाल लीजिए। उसके बाद एफ आई आपका होता है जो दिया गया रहेगा आपको, विद्यार्थियों की संख्या या इसके जगह जो भी दिया गया हो, दोनों को गुना करना है। तो निकल गया आपका, यहां देखिए एक्स आई एफ आई आपका ये निकल गया। अब उसका माध्य बराबर फॉर्मूला पुट कर दीजिए, यहां सिग्मा x1 सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई और डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। फिर मैंने आपको बताया कि सेकेंड क्या होता है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य यानी कि ये कैसे निकलेगा कल्पित माध्य, तो कल्पित माध्य आपका जो है कल्पित माध्य, यहां देखिए डी आई निकालिए, इसको हम डी आई नाम दे दिए। तो जितना आपका एक्स आई है इसमें से कोई एक एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए और मान लीजिए, एज्यूम करके इसमें आप अच्छे से जो है इसे सोल्व कर दीजिए। उसी में से घटाना है आपको, एक्स आई में से उसको घटा देना है। तो यहां आपका इतना था, मैंने इसे माना है तो इतना को घटाएं तो ये 0 आया, फिर इतना घटा तो -15, इतना में से 47.5 घटाए तो -30, इतना में से इतना घटाएं 47.5 तो 15, इस तरह आपका ये निकल गया। बस ध्यान ये रखना है कि पग विचलन विधि तभी निकलेगा जब डी आई, ये डी आई जो है एक पहाड़े के जैसा हो, एक पहाड़े के जैसा हो, पग विचलन विधि तभी निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से तीनों मेथड बता दिया है। आप इसे अच्छे से उतार लें, जैसा कि मैंने यहां आपके सामने रख दिया है। थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, अच्छे से इसे सोल्व कर लें। और यदि कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। हो सकता है कुछ मिस हो गया हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैंने आपको तीनों तरीके से सोल्व कर दिया। अब मैं आपको अगले वीडियो में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट देते चले जाऊंगा। अगले भाग में मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दूंगा, फिर आपको 2 अंकीय प्रश्न, फिर आपको 5 अंकीय प्रश्न, जो भी पूछा जाता है, पूछा गया होगा प्रश्न, वो मैं आपको सब बता दूंगा विस्तार से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए मेरे वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।